हेलो यो वाचिंग जैसे मैं आपका परम मित्र सागर। तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि हम लोग एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव कैसे बना सकते हैं। सो ट्यूटोरियल में बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव की जरूरत कब पड़ती है। सो जब भी हम एक लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करते हैं और उसमें हमारा मनचाहा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है, सपोज वो डॉस के साथ आया, वैसे तो डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चलो आम जनता के लिए मान लेते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डॉस के साथ आया, हमें उसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना है या कोई लिनक्स का कोई भी वर्जन इंस्टॉल करना है, तो ऐसे टाइम पर आपको इस ओएस की बूटेबल ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और सडनली यूज़ करते करते सिस्टम हमारा क्रैश कर गया या हमारे सिस्टम में वायरस आ गया। तो ऐसी कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भैया हमारा जो विंडो है वो उड़ गई है, तो उसको वापस से डाल दो। तो वो आपकी शक्ल दिखता है पहले तो ऊपर से नीचे तक, और फिर क्योंकि तुम्हारी शक्ल मेरी तरह अच्छी नहीं है तो वो तुम्हें काट देता है और 400 से 500 रुपये तुम्हारे ईजिली ले लेता है, तुमसे ऐंठ लेता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचो, 400-500 रुपये बचाओ, भाई तुम्हारा सिखा रहा है सीखो। और फिर भी तुम नहीं तुमने ठान लिया वो 400-500 रुपये दे के मानोगे, तो ये वीडियो सीख लो, खुद से ओएस इंस्टॉल करना। वो 400-500 रुपये में मैं तुम्हें अपना फ़ोन पे का नंबर दे दूंगा, उसमें मुझे सेंड कर देना, ठीक है। सो बिना किसी तरीके लेट्स जंप इनटू द ट्यूटोरियल। सो गाइस अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देख सकते हो जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है बूटेबल यूएसबी नाम से, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सो यार आपको एक यूएसबी बूटेबल ड्राइव बनाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होगी। फर्स्ट आपको एक विंडोज 10 का आईएसओ चाहिए, सेकंड आपको एक टूल चाहिए जिसका नाम है रूफस, और थर्ड आपको मिनिमम 8 GB की यूएसबी पेन ड्राइव चाहिए, यूएसबी ड्राइव चाहिए। सो चलो फर्स्ट मैं बताता हूँ आपको रूफस टूल कैसे डाउनलोड करना है। सो आप लोग अपना ब्राउजर ओपन कर लेना, मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ। देन आपको टाइप करना है RUFUS रूफस, देन हिट एंटर। उसके बाद ये फर्स्ट लिंक है जो rufus.ie वाली, इसको ओपन करना है। देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और ये डाउनलोड्स में ये जो आ रहा है रूफस 3.10, ये सबसे लेटेस्ट वाला, इसको डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके। स्टार्ट डाउनलोड। सो हो गया मेरा फाइल डाउनलोड। सो यार जैसा कि देखो मेरे पास यहाँ पर विंडोज 10 का आईएसओ है, पर अगर आपके पास विंडोज 10 का आईएसओ नहीं है तो मैं बता देता हूँ आप लोग कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वापस अपने ब्राउजर में जाना है और टाइप करना है डाउनलोड विंडोज 10, देन हिट एंटर। सो जो फर्स्ट लिंक आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की, इसको ओपन करना है। सो यार मैं सलाह दूंगा अगर जब जेन्युइन सोर्स मिल रहा है तो जेन्युइन सोर्स से ही विंडोज 10 का आईएसओ डाउनलोड करो, और थर्ड पार्टी से आपको करना है तो आपकी मर्जी है, पर मैं तो यही सलाह दूंगा कि जेन्युइन सोर्स से ही अगर आपको आईएसओ मिल रहा है तो डाउनलोड कर लो। ये क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया आ रहा है, इसमें डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करके टूल को डाउनलोड कर लेना। स्टार्ट डाउनलोड। सो यार ये हो गया हमारा मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड। तो अब तो मैं आईएसओ फाइल जिनके पास नहीं है उनको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, इसको ओपन करना है, डाउनलोड करके मैं ओपन कर रहा हूँ। सो मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है, बिना इंटरनेट के नहीं चलेगा सॉफ्टवेयर। सो ये माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, वेट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करना है। सो अभी आपको 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक बता रहा है अपग्रेड दिस पीसी नाउ और दूसरा है क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। सो ये पहला जो ऑप्शन है ये क्या है, आपके जो विंडोज 10 आपके इंस्टॉल्ड है पीसी में, अगर उसका कोई अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है तो अपडेट कर देगा उस वर्जन पे आपके पीसी को। सो हमें तो आईएसओ डाउनलोड करना है, तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको और करना है नेक्स्ट। देन इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज एडिशन आर्किटेक्चर। तो यार मैं सलाह दूंगा कि कम्युनिटी पे सिलेक्ट रहने दें क्योंकि सब कुछ सही है। हाँ एक बात है कि आर्किटेक्चर अगर आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं, कि अगर आपका 32 बिट है कि 64 बिट है क्या आर्किटेक्चर, तो उसको चेक करने के लिए आप क्या करना, अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाना और ये देख रहे हो यहाँ पे लिख क्या रहा है सिस्टम टाइप 64 बिट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कितने बिट का आपका ओएस है। सो जैसे हमारा तो 64 ही था, रिकमेंडेड में 64 ही था, तो सिलेक्ट रहने देते हैं, करना नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिखा रहा है, एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव और एक आईएसओ फाइल। तो हमें आईएसओ फाइल चाहिए तो हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें क्या करता है, जो हम कर रहे हैं वो आईएसओ फाइल डाउनलोड करके देन हम उसे यूज़ करके बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं। पर फर्स्ट ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको रूफस टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस डायरेक्टली आपकी विंडोज़ की फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके पेन ड्राइव में और वो पेन ड्राइव को डायरेक्टली बूटेबल बना देगा ये। पर ये प्रोसीजर क्या होता है यार, थोड़ा लॉन्ग होता है और ज़्यादा टाइम लेता है, प्लस आपका डेटा भी इसमें ज़्यादा चला जाता है। 4 GB आपकी विंडो की फाइल होती है पर अप्रॉक्स 5 GB तक डेटा आपका वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आप इससे पेन ड्राइव बना लेते हो बूटेबल, फिर आप कभी उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हो तो आपके पास आईओएस भी नहीं है, तो आपका डेटा भी पूरा चला गया, देन आपके पास कहीं आईओएस भी नहीं है। सो ये तरीका मेरे को
पसंद नहीं आता तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ISO फाइल आप डाउनलोड करके रखो। तो अभी ये फीचर में आपको जरूरत पड़ती है, आप कितनी बार बूटेबल आपकी यूएसबी ड्राइव बना सकते हो। तो हम ISO पे क्लिक कर देते हैं, आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास ISO फाइल आ जाएगी विंडोज 10 की। तो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइल है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। आ गया हमारे फोल्डर में। जो प्रोसेसर मैंने बताया उसको आप फॉलो किया होगा तो आपके पास विंडोज 10 का ISO भी आ गया होगा। तो हमारे पास अब विंडोज 10 का ISO और रूफस आपका टूल है। अब आपको क्या करना है, अब आपको रूफस टूल को करना है ओपन। मेरी पेनड्राइव को सिलेक्ट कर लिया, जैसे टाइम मेरी पेनड्राइव 16 GB की, ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो ये ब्लैंक है, फॉर्मेटेड। सो ये इसने फैच कर लिया है। अब यहाँ पे आपका बूट सिलेक्शन में डिस्क और ISO ये ऑप्शन पे ही रहने देना है, चेंज नहीं करना। अब यहाँ से आपको अपना ISO फाइल सेलेक्ट करनी है विंडोज 10 की, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया विंडोज 10 की। अब क्योंकि हम विंडोज 10 की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना रहे हैं, यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना सकते हैं। तो सिंपली बस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके उस ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO सेलेक्ट कर लेना है। देन आपका इमेज ऑप्शन में बोल रहा है स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन, इसी पे आपको रहने देना है। दूसरा ऑप्शन है विंडोज 2 Go है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जो एक पोर्टेबल विंडो चाहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपके पेनड्राइव में ही आपकी विंडोज 10 इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप कभी भी आपको अपनी पेनड्राइव से विंडोज 10 को एक्सेस करना है तो जस्ट आपको अपनी पेनड्राइव कनेक्ट करनी है आपके लैपी में। देन बस आपको बूट मेन्यू में जाकर बूट आपकी पेनड्राइव से सेट कर देना है और आपकी पेनड्राइव से विंडोज 10 आपकी बूट हो जाएगी। पर इस ऑप्शन में क्या होता है कि आपकी पेनड्राइव से स्पीड कम आती है, थोड़ी विंडोज स्लो चलती है, क्योंकि यार पेनड्राइव हार्ड डिस्क के मुकाबले पेनड्राइव की स्पीड कम होती है। तो हमें तो बस स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन करना है। देन पार्टीशन स्कीम पे GPT सेलेक्ट है और दूसरा ऑप्शन MBR दिया गया है, तो हमें GPT पे रहने देना है। और GPT और MBR में मोटा मोटा डिफरेंस बता दूँ तो यार GPT में क्या होता है कि आप जो अपने हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाते हैं, E, G, C, F जैसे जितने पार्टीशन आप बना रहे हो, तो GPT में आप 4 से ज़्यादा पार्टीशन बना सकते हैं, पर MBR में 4 पार्टीशन ही अलाउड होती है, 4 से ज़्यादा पार्टीशन हम नहीं बना सकते। तो यूजुअली जो जितने भी लैपटॉप आते हैं उनकी जो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गया आती है, तो उनका पार्टीशन स्टाइल आपका GPT रहता है। तो यूजुअली सबका GPT रहता है, तो आपको GPT यहाँ पे रहने देना है। पर अगर आपको पता है कि मेरा MBR पार्टीशन स्टाइल है उसका हार्ड डिस्क का, तो आप फिर यहाँ से MBR सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है, आपको पता नहीं कि क्या है, तो आप सीधा सर्च में जाना और आप टाइप करना है डिस्क। देन ये क्रिएट फॉर्मेट हार्ड डिस्क, यहाँ पे आप क्लिक करना। देन जिस भी ड्राइव में आप इंस्टॉल करने वाले हो वहाँ उस ड्राइव पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाना, देन वॉल्यूम्स में जाना। देन यहाँ पे आपको दिखा पार्टीशन स्टाइल, तो ये देख रहा है GUID पार्टीशन टेबल, तो ये GPT। सो ये GPT में ही है मेरी ड्राइव, तो हम तो GPT सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे MBR शो करता है तो आप MBR कर लेना सेलेक्ट। सो ये हमारा GPT यहाँ पे सिलेक्टेड है। देन इसको UEFI पे ही रहने देना है और ये वॉल्यूम लेवल ESD.ISO दिखा रहा है। अब हमारा जर्सी 10 अपने पेन ड्राइव का नाम इसमें ESD.ISO कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हो, रामलाल कर रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, वैसे रहने दे रहा हूँ। आप करना हो कोई भी नाम कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फाइल सिस्टम में यहाँ पे NTFS 532 है, मैं डिफॉल्ट में 532 रहने दे रहा हूँ। क्लस्टर साइज में रहने दे रहा हूँ। और देखो आप मतलब हमने कुछ नहीं, यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी पड़ी हमें कि हमने बस यहाँ पर अपना सेलेक्ट किया और अपने ISO फाइल को पाथ उसको बता दिया सॉफ्टवेयर को, और कुछ चेंज नहीं किया। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। देन उसके बाद आपको बस कर देना स्टार्ट और आपका प्रोसेस, देन यहाँ पर ओके कर देना। सो बस आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आप कुछ टाइम आप वेट करिए, आपकी बूटेबल पेन ड्राइव देन रेडी हो जाएगी। सो गाइस हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। आपको बस सिंपली इसको कर देना है क्लोज। सो देख सकते हो हमारी ये बूटेबल यूएसबी ड्राइव बिल्कुल रेडी है। सो देखो कितना सिंपल प्रोसेस था, आपने बूटेबल यूएसबी ड्राइव बना लिया। बस आप इस यूएसबी ड्राइव को सिंपली अपने सिस्टम में कनेक्ट करना और पेन ड्राइव से बूट कर देना अपने सिस्टम को, और आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हो आराम से। सो अगर ये प्रोसीजर आपको नहीं आता है कि आप कैसे बूट मेन्यू में जाते हैं, कैसे विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं, तो इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो उसमें आप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, कंप्लीट प्रोसीजर कैसे विंडो को इंस्टॉल करते हैं। तो उसमें मैं सब कुछ ये कवर कर दूंगा कि कैसे बूट मेन्यू में जाकर प्रेफरेंस कैसे चेंज करना है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है विंडोज़ वगैरह। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और ये कमेंट बॉक्स हो, तुम्हारी ये बोलने की जरूरत नहीं है, जो तुम चाहते हो वो उसमें कमेंट करो। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूं कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स इट गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here